हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें आप जान चुके हैं कि एपी क्या होता है, एनवा पद कैसे निकालते हैं, सारवंतर क्या होता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एपी के एन पदों का योग का सूत्र क्या होता है और योग को कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए, अब सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक एपी दी गई है, 3, 5, 7। इन सभी के बीच में अंतर कितने कितने का है? 2-2 का अंतर है। अगर आपको बोला जाए कि इस एपी के पदों का जोड़ ज्ञात कीजिए, तो हम 2 अंकों का जोड़ 3 + 5 8 कर देंगे, 3 अंकों का जोड़ 3 + 5 + 7 कर देंगे, 5 और 3 8, और यहाँ पर आ जाएगा 15। अब 6 अंकों का योग, 6 पदों का योग, शुरू के 6 पदों का योग करेंगे तो आप शुरू के 6 पद लिख लेंगे, 3, 5, 7, 9, 11, 13, और उनका योग ज्ञात कर लेंगे। पर किसी भी एपी में हमने पढ़ा था, या तो परिमित पद होते हैं या अपरिमित पद होते हैं। किसी एपी में 50 पद भी हो सकते हैं, 100 पद भी हो सकते हैं। तो एक एक करके गिनना संभव नहीं है, आपका बहुत समय चला जाएगा, और मैथ्स हमारा काम आसान करने के लिए है ना। तो अब इसको कैसे हम जल्दी से ये योग ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए आइए पहले एक कहानी समझते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि एक कक्षा में एक बार एक टीचर आया, और टीचर ने कहा कि सभी बच्चे 1 से 100 तक की संख्याओं का जोड़ निकालेंगे। टीचर ने क्या कहा कि 1 से 100 तक की संख्या, यानी 1, 2, 3, 4, कहाँ तक? 100 तक सभी बच्चों ने जोड़ निकालना है। अब थोड़ी ही देर बाद एक गॉस नाम का बच्चा था, उसने तुरंत उत्तर निकाल दिया, और उसका उत्तर आ गया 5050, 5050। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1 से 100 तक तो कुल मिलाकर 100 नंबर है, उसने इतनी जल्दी ये उत्तर कैसे निकाल दिया। चलिए, अब हम समझते हैं कि इतनी जल्दी अंकों को कैसे जोड़ लिया। आपको अंक दिए गए थे, यहाँ पर पद क्या दिए गए थे? 1, 2, 3, 4, 5, और कहाँ तक? अंत वाले नंबर भी लिख लेते हैं, 97 + 98 + 100। अब गॉस ने क्या किया? पहला अंक लिया, पहला पद लिया, और लास्ट वाला पद लिया, यानी 1 + 100, इन दोनों को साथ में लिख दिया। दूसरा पद और लास्ट से दूसरा पद, इन दोनों को साथ में लिख दिया। तीसरा पद और लास्ट से तीसरा पद, उसने इन दोनों को साथ लिख दिया। इसी तरह उसने शुरू के 3-4 नंबर लिख लिए, और उसने एक पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ देखा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100, तो 101 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 101 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 101 आएगा। और कुल मिला के कितनी बार आएगा? यहाँ पे टोटल 100 थे, उनको हमने 2-2 बार लिख दिया, तो कुल मिला के 50 बार आएगा। अब कुल मिला के यहाँ पर आपके पास कितने पद थे? 100। वो 100 पद को जब आपने 2-2 करके इकट्ठे लिखा, तो उनका आधा हो जाएगा। और हमें कितनी बार आ रहा है ये? 50 बार आ रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 50 बार उसने 101 लिखा, तो इन दोनों को जब गुणा किया तो 5050 उसका उत्तर आ गया। अब यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर उसने 50 क्या लिया? कुल अंक, कुल पद यहाँ पर कितने थे? यानी कि 100। अगर हम कुल पदों को n मान ले, तो उसने कुल पदों का क्या किया? आधा किया, और उसको किससे गुणा करी? 101 से। अब 101 है क्या? उसने पहले पद में पहले पद में अंतिम पद को जोड़ दिया, 1 + 100। 1 क्या है? पहला पद है, यानी कि a, प्लस 100 क्या है? अंतिम पद है ना, nवां पद है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? a + n-1 गुणा d लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे लिख दिया, a + n-1 गुणा d। तो n/2 गुणा a को a में जोड़ दिया, तो बच्चे 2a बन गया, प्लस n-1 गुणा d। तो यहाँ पर ये मिल गया हमें सूत्र n पदों का योग ज्ञात करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं, किसी भी एपी के प्रथम n पदों का योग हम इस सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं, n/2 गुणा 2a + n-1 गुणा d। a क्या है? प्रथम पद, d क्या है? सारवंतर, n क्या है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब इस सूत्र का प्रयोग करके चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि 5, 8, 11, 14, 17 इस एपी का आपने क्या करना है? प्रथम 24 पदों का
योग ज्ञात करना है। सूत्र हमें पता है, हमें ए की जरूरत है, ए 5 आ गया। हमें उसके बाद डी की जरूरत है, तो डी कितना आ जाएगा, 8 माइनस 5 बराबर है 3। डी 3 मिल गया। एन कितने पद बोले गए हैं बच्चों, 24 पद बोले गए हैं। अब इस सूत्र में हमें वैल्यूज पुट करनी है। एन 24, तो 24/2, 2 गुणा ए यानी कि 2 गुणा 5 हो गया बच्चों 10। एन माइनस 1 है ना, 2a प्लस n माइनस 1। n कितना है बच्चों यहाँ पर 24, तो 24 माइनस 1 गुणा d कितना है 3 है। चलिए इसे हल करते हैं। 2 और 24 को भाग किया तो 12 आ गया, प्लस 10 प्लस 23 गुणा 3। अब हम हमेशा पहले गुणा को हल करते हैं, तो 10 प्लस 3 तिया 9, 3 दूनी 6। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 गुणा, यहाँ पर ये आ जाएगा 79। अब इन दोनों को आपस में गुणा करने पर क्या आएगा, 79 को बच्चों 12 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, और यहाँ पर 15 आ गया, और यहाँ पर 79 आ गया। हमारे पास 7 8 और एक 9, हमारे पास बच्चों प्रथम 24 पदों का योग क्या आ गया, 948। तो हमें एक एक करके गिनना नहीं पड़ा, हमने एकदम ही आंसर निकाल दिया फॉर्मूला का यूज करके। चलिए, अब आपको मान लीजिए कि अंतिम पद दिया हुआ, किसी भी एपी का अंतिम पद आपको पता हो, तो हम और शॉर्टकट तरीके से अपना प्रश्न हल कर सकते हैं। हम जानते हैं अंतिम पद को एनवा पद मान लेते हैं, है ना। और एनवा पद होता क्या है, एनवा पद होता है, हम यहाँ पर 2a को लिख सकते हैं, a प्लस ए प्लस n माइनस 1 गुणा डी। अब यहाँ पर अगर आप इस पे फोकस करें, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये nवा पद हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n/2 गुणा a प्लस ए एन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंतिम पद की। तो अंतिम पद है तो हम इसे किससे निर्देशित कर देते हैं, हम इसे डिनोट किससे कर देते हैं, एल से। लास्ट टर्म एनवा पद ना कहकर हम उसे एनवे पद को हम लास्ट टर्म कह देते हैं, एल से निर्देशित कर देते हैं। तो आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सभी बच्चे इसे कॉपी में नोट कर ले कि एनवा, अगर आपको अंतिम पद पता हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके n/2 गुणा a प्लस एल, इस सूत्र का प्रयोग करके हम सम निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। अब इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या दिया गया है, आपको योग ज्ञात करना है। लास्ट पद आपको पता है, पहला पद आपको पता है। फॉर्मूला क्या था, n/2 गुणा a प्लस एल। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि आपको n नहीं पता, पहले आपको n निकालना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में किए हुए हैं। अगर हम देखें, हमें यहाँ पर a भी पता है, हमें d भी पता है, हमें l भी पता है, जिसे हम कह दें ए एन। मैंने अभी अभी आपको समझाया, ए एन भी कह सकते हैं। तो इन सभी का यूज करके हमें पता है एनवा पद बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। हमें यहाँ पर ये भी पता है, हमें ये भी पता है, हमें n निकालना है, d हमें पता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम n निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 25 है, n हमें निकालना है, d हमें दिया गया है 3, और ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो यहां से हम 25 को उधर भेज देंगे पहले, 100 माइनस 25 बराबर है 75 आ गया। अब यहाँ पर 3 गुणा हो रहा है, तो इधर आकर वो भाग हो जाएगा। 75 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। एक अभी भी बचा है इधर, तो एक को जब दूसरी तरफ भेज देंगे, 25 प्लस 1 बराबर है 26। तो हमें n मिल गया। यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 25 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर 26 पद हैं। ठीक है, a बच्चों हमें दिया गया है, 100 भी हमें पता है। बस अब हम इसे हल करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 25 और 100 को आपस में जोड़ दिया तो हमारे पास आ जाएगा 125। अब इन दोनों को आपस में हमें क्या करने की जरूरत है, गुणा करने की जरूरत है। तो जल्दी से 13 और 125 को आप आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1625। 1625 हमारे पास उत्तर आ जाएगा।
सभी बच्चे इस प्रश्न को नोट करें। चलिए बच्चों, अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 15 धनात्मक गुणज 8 के क्या होंगे बच्चों? 8, 8 के बाद 16, 8 तिया 24। अब प्रथम 15 की बात की गई है, तो आप डायरेक्ट 8 को 15 से गुणा करेंगे। हमें पता है यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। 15वां गुणज क्या होगा? 8 का 120 होगा। अब यहाँ पर आपको, अगर आप देखो, आपको ए भी पता है, आपको अंतिम पद भी पता है, आपको पदों की संख्या भी पता है। तो जब ये तीनों चीजें पता है, आपको सम निकालना है, आपको योग निकालना है, तो जल्दी से आपके ध्यान में आना चाहिए कि हमें फॉर्मूला पता है, n/2 गुणा a प्लस एल। यहाँ पर n क्या है? पदों की संख्या 15 है। a कितना है बच्चों? 8 है। अंतिम पद कितना है? 120 है। इन्हें हल करेंगे, 15/2 गुणा 128। अब इनको सॉल्व करेंगे, 2 छक 12, 2 चौके 8। अब 15 की गुणा किसमें करनी है? यहाँ पर आपने 15 की गुणा करनी है 64 में। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, 15 की गुणा आपने कर दी है यहाँ पर 64 में 120। अब जल्दी से इन्हें गुणा करके बताइए। देखिए यहाँ पर गुणा करके कितना आएगा? 15 की गुणा 64 में, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 32। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा उत्तर आ गया बच्चों 960। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960। तो आप इस प्रकार से किसी भी गुणजों का योग, कुछ भी दिया हो, आपको बोला हो कि 3 के प्रथम 20 गुणजों का योग याद कीजिए, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग याद कीजिए, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हैं, 960 उत्तर आ गया है। चलिए, आज की क्लास में बच्चों हमने जो भी सीखा, उसके आधार पर कुछ प्रश्नों के आप सभी उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद यानी कि ए आपको 4 दिया गया है, सार्वंतर मतलब डी आपको 2 दिया गया है, एपी के प्रथम 11 पदों का योग यानी कि n बराबर है, आपने लेना है 11। तो प्रथम 11 पदों का योग कितना होगा, आपने हल करना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन देखिए और सही उत्तर चुनिए। प्रश्न नंबर 2, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? चारों ऑप्शन देखिए, इसका आंसर करिए। फॉर्मूला आपको पता है, n/2 गुणा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 3 के प्रथम 20 धनात्मक गुणजों के योग ज्ञात करें। 3 के प्रथम 20 धनात्मक गुणज लिखेंगे आप, 3, 6, 9, और जो भी 20वां गुणज आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और जैसा आपको समझाया गया है उस प्रकार से हल करेंगे। आज की क्लास का बच्चों यहाँ पर कुछ होमवर्क दिया गया है, ये एन है, ये एस एन है। तो ये 2 प्रश्न आपने होमवर्क में अवश्य ट्राई करने हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। आप सभी जरूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और जो भी आपको समझ में नहीं आया है उसे नोट करिए, डाउट क्लास में पूछिए, अपने स्कूल टीचर से अवश्य पूछिए। धन्यवाद।